क्या सुपर पावर अमेरिका अब अंधेरी गुफा बनने की राह पर है? क्या ट्रंप के अहंकार ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां उसके अपने दोस्त ही उसे धोखेबाज कहने लगे हैं? दावोस से आई खबरें चौंकाने वाली हैं। कनाडियन पीएम मार्क कार्नी कह रहे हैं कि अमेरिकी दबदबा खत्म हो रहा है। जर्मनी के राष्ट्रपति ने दुनिया से अपील की है कि वैश्विक व्यवस्था को लुटेरों की गुफा में बदलने ना दिया जाए, जहां ताकतवर और बेईमान लोग मनमानी कर सकें और जो चाहें वो छीन लें। और फ्रांस के मैक्रो ने तो ट्रंप को सीधा चैलेंज कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठता है, ट्रंप का दौर क्या दुनिया को बदलने वाला है? क्या ट्रंप अपनी सनक में अमेरिका को ही लेकर डूबने वाले हैं? यानी जिस अमेरिका ने दशकों तक दुनिया को दिशा दी, आज उसी पर सवाल उठ रहे हैं। और हाँ, अमेरिका के अंदर भी हालात गर्म हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को 365 दिन पूरे हो चुके हैं। 55% से ज्यादा अमेरिकी ट्रंप को नापसंद करते हैं। महंगाई बढ़ रही है, टैरिफ ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी कर दी है और सामने है 3 नवंबर के मिड टर्म चुनाव। यही वजह है कि ट्रंप अब खुद असहज दिख रहे हैं। तो बड़ा सवाल क्या है? क्या ट्रंप अमेरिका को ही मुश्किल में डाल रहे हैं? क्या दुनिया सच में किसी नए सिस्टम की ओर बढ़ रही है? और अगर पुरानी व्यवस्था टूट रही है तो भारत इस नई दुनिया में कहां खड़ा होगा? क्या भारत इस बदलाव का खिलाड़ी बनेगा या दर्शक? आज इन्हीं सवालों को हम खंगालेंगे और जानेंगे, क्या दुनिया की ये पुरानी व्यवस्था टूटने वाली है, टूट रही है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां सच दबाया नहीं जाता, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, लगातार ट्रंप के बयानबाजी से लग रहा था कि ऐसा तो होने वाला है। अब कई देशों के, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष बोलने लगे हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? अंकुर जी, जो मार्क कोनी ने कहा है वो बहुत चौंकाने वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ। एक तरह से ये अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ बगावत है। बगावत भी है और अमेरिका को उसकी औकात दिखाने की एक कोशिश भी है। दोनों हाँ। तरह से उन्होंने साफ साफ शब्दों में जो कहा है, वो अगर अमेरिका अपने हितों को की चिंता करता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके लिए खतरे की घंटी बज गई है। अमेरिका के बारे में मार्क कार्नी ने क्या कहा? मार्क कार्नी ने कहा कि अब अमेरिकी नेतृत्व की विश्व व्यवस्था के दिन लद चुके हैं, वो खत्म हो गई। और ये ट्रांजिशन वाला मामला नहीं है कि धीरे धीरे संक्रमण हो रहा है नई अर्थव्यवस्था में, व्यवस्था में। ये एक तरह का विखंडन है, रप्चर है और पुरानी व्यवस्था ढह रही है। अब इसमें जो उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिकी साम्राज्य का ढहना, ये स्वीकार कर लीजिए। अब कनाडा ने स्वीकार कर लिया, कनाडा ने मान लिया कि अब अमेरिका दोस्त भी नहीं है और ना ही वो नेतृत्व कर सकता है विश्व की नई व्यवस्था का। इसीलिए उसने चीन का रुख किया, चीन के साथ एक बड़ी डील कर ली, बहुत बड़ी डील है वो। इसके अलावा वो दुनिया भर में, चाहे वो मध्य पूर्व के देश हों, चाहे आसियान के देश हों, दक्षिण एशिया के देश हों, इन सब से वो अपना राब्ता बढ़ा रहे हैं। वहां पर अपने जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और कनाडा का जो मार्केट है वो इंटीग्रेटेड था और उसमें दोनों देशों के बीच बिल्कुल अबाध व्यापार चल रहा था, लेकिन टैरिफ के हमले ने उस पूरे व्यापार पर एक तरह से रोक लगा दी है। कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका को होता था, अब वो ठहर गया है और कनाडा को समझ में आ गया है, क्योंकि कनाडा को भी धमकी दी थी ट्रंप ने कि वो अमेरिका का 51वां प्रदेश बन जाएगा, राज्य बन जाएगा या बन जाए, इस तरह की बात की थी उन्होंने। और जब वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहे हैं, वहां झंडा फहरा रहे हैं, जैसा एक एआई वीडियो में उन्होंने शेयर करके पोस्टर में उन्होंने बताया है, तो कनाडा को भी लग रहा है कि ये नौबत वो तो कनाडा के साथ भी आ सकती है, ट्रंप उनके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन कार्नी एक अकेले व्यक्ति नहीं है जो ये बात कह रहे हो। और आप दूसरे यूरोपीय नेताओं के भाषण अगर सुनेंगे तो उसमें भी यही ध्वनि निकलती है कि अब अमेरिका का के दिन गए, अमेरिका से पल्लू झाड़िए, अपनी व्यवस्था खड़ी कीजिए, अपनी, अगर आपको स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, नए एलाइज ढूंढने पड़ेंगे।
अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और अमेरिका का पिछलग्गू बनने से अब कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आपको अमेरिका के दबाव में ही रहना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। पूरा यूरोप अगर इस तरह से सोच रहा है और कनाडा इस तरह से सोच रहा है कि अब अमेरिका के साथ हमको नहीं चलना है, हमको अपनी तरह से चलना है, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। हम सब, पूरी दुनिया मानती थी कि अमेरिकी साम्राज्य का पतन चल रहा है, उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेंगे। लेकिन जिस तरह से ट्रंप कर रहे हैं, उसमें अगले 5 साल में ही वो अमेरिका का भट्टा बैठा सकते हैं। जिस तरह से वो हर दे अपने मतलब अमेरिका अपनी ताकत से बड़ा नहीं था। अमेरिका बड़ा इसलिए भी था कि उसके ढेर सारे मित्र थे, अलाइज थे यूरोप में और दूसरी जगहों पर भी। तो जो मिलिट्री माइट था वो, और जो आर्थिक साम्राज्य था, दोनों को इस सबसे सपोर्ट मिलता था। अब अगर दोस्तों से ही आप दुश्मनी छेड़ रहे हैं या दुश्मन बना रहे हैं, तो फिर आप अकेले पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका अकेले पड़ेगा तो उसको अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि सारा व्यापार डाइवर्सिफाई हो जाएगा। यूरोप, बिल्कुल, मैं यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष का भाषण भी सुन रहा था, वो भी यही कह रही हैं। और ग्रीनलैंड का जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला बन रहा है। बहुत मतलब यूरोप के देश उसके मामले में बिल्कुल अडिग नजर आ रहे हैं। तो अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड के सवाल को अब जिस तरह से बढ़ा रहे हैं वो, इससे वो अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये ऐलान है एक तरह से डावोस से कि अमेरिका से दूर हटो, अपना रास्ता नया चुनो। और यही नई दिल्ली फ्रांस के के लिए राष्ट्रपति भी मैक्रों तो कल ही कह रहे थे बिल्कुल कि चीन हमारे और यहाँ इन्वेस्ट करे, सब कुछ करे। हाँ, बिल्कुल, और यही लेसन हमारे मोदी जी और मोदी सरकार ले सकते हैं कि कनाडा पर जब अटैक हुआ, कनाडा इतना क्लोज एलाई है था अमेरिका का, बिल्कुल मतलब उनकी तो सीमाएं भी लगती हैं, तो हम तो दूर बैठे हैं। वो जो दोस्ती थी वो टूट गई है, और जो पुराने संबंध थे टूटने के बाद वही बोल रहा है कि अब अमेरिका का भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका ब्लैकमेलिंग कर रहा है, अमेरिका डरा धमका कर विश्व व्यवस्था चलाना चाहता है। तो ये भारत सरकार के लिए जो अभी तक उम्मीद लगाए बैठी है कि ट्रंप जी खुश हो जाएंगे, अमेरिका फिर से पटरी पर लौट आएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ये बार बार चेतावनी दे रहे हैं सब कि अब पुराना वक्त नहीं लौटने वाला है। मुकेश सर, सही समय है ये भारत को अपनी ये बदलाव लाने का, भी एकदम सही मौका। बिल्कुल ये देर हो कर दी है भारत ने। भारत ने कम से कम 3 साल 4 साल की देरी की है। जब ट्रंप पिछली टर्म में थे तभी करना चाहिए था, लेकिन इस साल जब पिछले साल जब जनवरी से उन्होंने कार्यभार संभाला और संकेत दिए, उसी समय से उन्हें मोदी जी को एक्टिव हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुए। अब वो इधर उधर भागते फिर रहे हैं, कभी चीन, कभी रूस, कभी संयुक्त अरब अमीरात के अमीर को गले लगाते हैं। ये सब चल रहा है, लेकिन कोई ठोस डील अभी तक नहीं हुई। हालांकि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा ने यह भी कहा है कि भारत के साथ एक बड़ी डील होने वाली, जो कि मदर ऑफ ऑल द डील्स होगी, इतनी बड़ी डील होगी। तो हो सकता है कि यूरोप के साथ अब एक डील अपने मुकाम पर पहुंच रही हो। उस डील में क्या है, क्या खोएगा भारत, क्या पाएगा, ये जब उसके डिटेल्स आएंगे तब हमें समझ में आएगा। लेकिन बहुत देर की है मोदी जी ने इस चीज को समझने के लिए। अब ये देरी अमेरिका के दबाव की वजह से हुई है या उनके इजराइल प्रेम से हुई है, चाहे जो भी वजह हो, या फिर इतनी दूरदृष्टि ही ना हो, इतनी समझदारी ही ना हो कि इस क्राइसिस को सही सही रीड करके आप अपना कदम उठाते, अपनी योजना बनाते, जैसा बहुत सारे देशों ने अपना। मतलब आप सोचिए कि जो देश नाटो के मेंबर हैं और हर तरह से अमेरिका के एलाई हैं, वो खुल्लम खुल्ला आप कह रहे हैं और भारत सरकार चुप है, उसकी बोलती बंद है, एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये क्या बताता है? ये डर बताता है। मतलब आप वैकल्पिक कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं है आप में। आप ट्रंप के डर से 4 नए दोस्त बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, नए मार्केट ढूंढने की भी कोशिश अभी सामने नहीं आई है। आप बस यही इधर उधर डोल रहे हो
कोई ठोस कोशिश नहीं आई है, सामने नहीं नजर आई है। तो ये बताता है कि इंडिया की लीडरशिप में ना वो दम है, ना करेज है, और ना ही वो विजन है कि फोर्स ही कर ले कि जो ट्रम्प कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। अगर अमेरिका का समय चला गया, अमेरिका अब अमेरिका युग खत्म हो गया, तो आपको नए युग में नए दोस्त, नए साथी, नए हमदर्द बनाने पड़ेंगे। वो कहाँ हम्म। हैं? हम तो अपने पड़ोसियों से भी लड़े बैठे हैं, तो हम और कहाँ से दोस्त हम्म। लाएंगे? ये इसकी कोई योजना अभी तक मोदी सरकार ने हमें दिखाई नहीं। नई व्यवस्था में भी भारत आपको मुश्किल में लग रहा है, फंसा हुआ, क्योंकि बिल्कुल फंसा इसमें हुआ है, चीन और बुरी रशिया। तरह हाँ। से बुरी तरह से फंसा हुआ है। आप देखिए कि चीन को ये सरकार और उससे सत्तारूढ़ दल एक शत्रु के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। आज उसी की शरण में जाना पड़ रहा है, और हम्म। हमारा जो व्यापार घाटा है वो कई गुना बढ़ गया है इन पिछले हम्म। 2-3 सालों में। तो चीन के साथ व्यापार जरूरी है, हमें संबंध भी बेहतर करने चाहिए, सब कुछ है, लेकिन आप कुछ ऐसा भी तो करो ताकि आपको भी फायदा हो। वो फायदा कहीं नहीं दिख रहा है। आपने और कौन से नए मार्केट तलाशे हैं? क्या आपने लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में कुछ नए बाजार ढूंढे अपने प्रोडक्ट के लिए? अगर अमेरिका टैरिफ की वजह से अमेरिका के वहां का बाजार हमारे लिए बंद हो रहा है, तो नए हमारे निर्यातकों के लिए आपने क्या किया है? ऐसा तो कुछ हम्म। होता दिखा नहीं है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि जब दुनिया बदल रही है, तो भारत बदलने के लिए तैयार नहीं। सब बदल रहे हैं। अमेरिका के पुराने सहयोगी साथी बदल रहे हैं, लेकिन भारत बदलने को तैयार नहीं। भारत अभी भी अपने सारे अंडे अमेरिकी बास्केट में रखे हुए इंतजार कर रहा है कि हम्म। वो उन्हीं से बच्चे पैदा होंगे और उन्हीं से फिर हमारी अर्थव्यवस्था संभलेगी संवरेगी। पता नहीं कैसे अंडे रखे हैं, जहां रखे हैं वही डंडे लगा रहे हैं। कुल मिलाकर व्यवस्था दुनिया की बदल रही है, और जो नेता बयान दे रहे हैं बड़े बड़े, जैसे कि मुकेश जी ने कहा कि उनके साथ ही सहयोगी पड़ोसी सब कह रहे हैं कि अमेरिका और अब एक मनमानी करने वाला गैंगस्टर है। और भी कुछ सांसदों ने तो ऐसे बयान दिए हैं कि अपमानजनक, जो मैं वीडियो में बोल भी नहीं सकता खुलेआम, लेकिन हम ऐसा ना बोलें, लेकिन आवाज तो उठाएं। दुनिया बदल रही है और भारत बैठा हुआ है एक जगह पे चुपचाप। अब देखते हैं कि नई व्यवस्था बनती है। अभी जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि नवंबर तक तो ट्रंप बहुत कुछ कर देंगे, एक दिन में ऐसी चेतावनियां जारी करते हैं, हमले कर देते हैं, तब तक तो बहुत लंबा समय है। लेकिन भारत इस बीच में क्या करता है, अभी भी समय है, या बैठ के और कुछ समय का इंतजार कर रहा है? जो भी होगा हम आपके सामने लेकर आते हैं रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप सत्य हिंदी की खबरों को पसंद कर रहे हैं, तो सत्य हिंदी के ऐप को भी आप पसंद करेंगे। सत्य हिंदी की ऐप इसलिए आप डाउनलोड कर लें। अगर आपने डाउनलोड कर ली है तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि सत्य हिंदी का काम आपको अच्छा लगता है, तो एक और काम ये है कि आप नीचे देखेंगे तो एक ज्वाइन का बटन होगा, उसे प्रेस करेंगे तो आपके पास एक मेंबरशिप का खुलेगा कार्ड। तो अगर आप चाहें तो सत्य हिंदी के मेंबर भी बन सकते हैं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.